सभी साथियों को नमस्कार। आज आप लोग पीजीटी केवीएस पीजीटी हिंदी आधारित जो प्रश्नोत्तरी हैं, एक मॉडल पेपर है, आप इसे देखेंगे जो आपके परीक्षा देंगे पीजीटी के लिए, वो आपके लिए बेहतर साबित होगा। तो साथियों, आज ये एक मॉडल पेपर है, आप सभी देख सकते हैं कैसे पैटर्न है, पैटर्न पे ही है आधारित यह प्रश्नोत्तरी केवीएस के पैटर्न पर। तो हम पढ़ते हैं इसका आंसर फटाफट, आप लोग भी देखकर इसे आप पढ़ लीजिएगा। तो प्रश्न है, बुद्धा एंड हिज धम्मा किसकी कृति है? बस आंसर पढ़ रहे हैं, ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे। तो ए अम्बेडकर की है कृति, जो आपके सिलेबस में है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और एक इनका मेरी कल्पनाओं का आदर्श है, इस शीर्षक से पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। और जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में है, ये जो श्रम और विभाजन जाति प्रथा, इनकी एक पाठ है, पाठ में इनके दिया गया है। तो अब देखिए, इसमें है सेकंड क्वेश्चन पे देखते हैं कि गायिकाओं को निम्नलिखित में किस गायिका को भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो लता मंगेशकर को हुआ था। ये इसमें ये जो शीर्षक है, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर जो है, सिनेमा निबंध है इनका, कुमार गंधर्व की रचना है। तो उसी से प्रश्न बना है, आप लोग देख सकते हैं इसे। और इसमें देखिए खेप क्या है, एक वृक्ष है, या पत्थर है, पानी है, घास है। लेकिन इसमें क्या है, घास है। जो ये रचना है, आपका जो शीर्षक है, खेप जो है एक प्रकार के वनस्पति हो जाती है, जो राजस्थान के रेगिस्तान के हिस्सों में पाई जाती है। ये जो पाठ्य शीर्षक है, राजस्थान के रजत बूंदे, उसी से प्रश्न बना है। राजस्थान के रजत बूंदे जो हैं, अनुपम मिश्र की रचना है, जो पर्यावरण से है। तो अब चौथा प्रश्न देखेंगे, ये आलो आधारी में कौन सी पात्र नहीं है? तो इसमें सोमा देवी जो है पात्र नहीं है, बेबी, तातूस और जेठू ये सभी पात्र आलो आधारी के पात्र हैं। और आलो आधारी जो है, अथकथंस जो है, इसकी लेखिका जो हैं बेबी हालदार हैं। अब ये पांचवा प्रश्न देखेंगे, तीसरे सप्तक के कवि हैं, कौन है इसमें तीसरे सप्तक के कवि? तो कुंवर नारायण है। मधुशाला किसकी रचना है? आप सभी जानते हैं, हरिवंश राय बच्चन हैं। और आलोक धनवा की कौन सी रचना है? तो इसमें देखिए, जनता का आदमी, भागी हुई लड़कियां, रुनु की बेटियां, सभी तो सभी हैं। ये प्रमुख सभी कविताएं हैं आलोक धनवा की। कल्पना नवभारत टाइम्स तथा दिनमान पत्रिका से संबद्ध रहे हैं, कौन है? तो इनकी पत्रिकाएं, इस पर ध्यान रखने की बात है, कल्पना, नवभारत टाइम्स और दिनमान, 3 पत्रिकाएं हैं जो हैं रघुवीर सहाय की हैं। डी ऑप्शन सही है इसमें। 9वें प्रश्न पे चलते हैं। तो चाँद का मोटेरा कविता संग्रह किसका है? तो मुक्तिबोध का है, आप सभी परिचित होंगे। भोर का नब्ज, राख से लिपा हुआ चौका, अभी गीला पड़ा है, पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इसमें रचनाकार हैं इसके, ये पंक्ति जो है शमशेर बहादुर सिंह की है। और श्रीकांत त्रिपाठी निराला किस दर्शन से प्रभावित हैं? तो शैव दर्शन से, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं किस दर्शन से प्रभावित हैं? तो ये अद्वैत वेदांत दर्शन से प्रभावित हैं। सी ऑप्शन सही होगा।
इसका सही आंसर ये होगा सी ऑप्शन, अद्वैत वेदांत दर्शन। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनी को बनी न चाकरी, चाकर को चाकरी। पंक्ति जो है किसकी है, तो किससे ली गई है, तो जानते हैं आप लोग, तुलसीदास से की कवितावली से है। इसमें सी ऑप्शन सही होगा। और 13 नंबर का प्रश्न है, फिराक गोरखपुरी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो इसमें आपका आंसर होगा बी आंसर होगा, उर्दू गज़ल गोरी को मिला है। और संस्कृत पत्रिका के संपादक हैं, कौन हैं, उमाशंकर जोशी हैं। 15 में चलते हैं, तुम पचे का बताइए 50 वर्ष के संग, तो इसमें महादेवी वर्मा की कृत जो है भक्तिन है, संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। तो यह कथन है, तो किसका है, तो इसमें आपका भक्तिन का ही है कथन, सी ऑप्शन सही है। और 16 नंबर प्रश्न में, कहानी त्रिविध हो तो, यानी इसमें स्थिति से स्थिरता अर्थात जीवन गति होना चाहिए। काल का कुछ स्पंदन, कुछ तनाव, कुछ अनुभव हो तो वह कहानी का रस है। तो इसमें इस विषय के उपयुक्त विचार में किस लेखक का कथन है, इसमें आपका सही आंसर होगा बी जयनेंद्र कुमार का कथन है। सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास है, धर्मवीर भारती का है, आप सभी जानते हैं इसे। अब 18 नंबर का प्रश्न है, संबंध में यह बात मशहूर थी कि वह ज्यों ही लंगोट लगाकर आवी कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूटता है तो प्रतिद्वंदी पहलवान को लकवा मार जाता है। तो पहलवान की ढोलक जो कहानी है, यह कथन किसके संबंध में कही गई है, तो पहलवान की ढोलक कहानी के रचनाकार से आप परिचित होंगे, किसने लिखा है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसे बताइएगा। और लेकिन ये संदर्भ में कथन है काला खां का है। आवारा श्री 420 अनाड़ी और मेरा नाम जोकर फिल्म पर किसका प्रभाव है, तो हिटलर का है। किसका प्रभाव है, हिटलर का है। और 20 क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 20 पे चलते हैं। उनको यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रास्ता ठीक हो जाएगा। नमक कहानी में वर्णित कथन किसका है, तो लाहौर के कस्टम अधिकारी का है। ये नमक जो कहानी है, जो रजिया सजाद जहीद की नमक कहानी है, उसी में है कथन लाहौर के कस्टम अधिकारी का। और 21 नंबर का प्रश्न है, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, तो इसमें आपका रस सारांश है, वो ये रचना नहीं है और सभी है। कोटज निबंध है, पुनर्नवा उपन्यास है। 22 नंबर का प्रश्न है, मूक नायक पत्र के संपादक कौन है, तो अम्बेडकर है। मैकबेथ का अनुवाद किसने किया था, मैकबेथ का अनुवाद हरिवंश राय बच्चन ने किया था। बातें किसकी रचना है, आलोक धनवा की रचना है। मुक्तवेद का संबंध किस शतक से है, तीसरे शतक से है। प्रयोगवत तथा नई कविता का शलाका पुरुष किसे कहा जाता है, मुक्तिबोध को कहा जाता है। इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा। प्रयोगवाद तथा नई कविता का शलाका पुरुष किसको कहा जाता है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा, अज्ञेय को कहा जाता है। सॉरी, मुक्तबोध नहीं, अज्ञेय को कहा जाता है। हिंदी में मुक्तचंद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है, निराला को। तुलसी की किस रचना की भाषा अवधि में नहीं है, कवितावली की। और 29 नंबर का प्रश्न है, मैं नीर भरे दिगु की बदली का प्रतिपाद्य है, तो इसमें कौन सा है, ऑप्शन सही होगा
इसमें स्त्री अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देती, वह उसी से नया सृजन करती है। तो ये अपना चौथा ऑप्शन सही होगा। 30 नंबर पर प्रश्न यहाँ देखिए, इसमें चौथा होगा। चौथा में तीसरा और चौथा, स्त्री का जीवन दुख में बीतता रहा और स्त्री अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देती, वह उसी का सृजन करती है। और 30 नंबर का प्रश्न है, डॉक्टर हरिहर प्रसाद द्विवेदी को किस उपन्यास का रैत आख्यान भी कहा जाता है? तो अनामदास का होता है। बी ऑप्शन सही होगा। 31 नंबर के प्रश्न में हरिहर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा किस प्रकार की है? तो इसमें संस्कृत निष्ठ भाषा है। जागी रही भावना जैसी, प्रभु की मूरत देखी तैसी। इसमें पंक्ति में अलंकार है, तो इसमें आपका उल्लेख अलंकार है। बी ऑप्शन सही है। सम चरणों में 11-11 तथा विषम चरणों में 13-13 मात्राओं सहित 24 मात्राओं वाला छंद होता है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा दोआ। ए ऑप्शन सही होगा। और इसका विपरीत छंद आप जानते हैं, दोआ का सोठा होता है। और 34 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य हेतु नहीं है? तो इसमें प्रेरणा, ए ऑप्शन सही है। 34 नंबर का ए ऑप्शन सही है। 35 में निम्न में भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो इसमें छोटा जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। अध्यापन, सामाजिक रुलाई, ये सभी भाववाचक संज्ञा है। 36 नंबर का प्रश्न है, कुछ छात्र आज विद्यालय नहीं आएंगे, वाक्य में विशेषण का पद है, तो कौन सा है? संख्या पद, संख्यावाचक विशेषण, यही भेद। और 37 नंबर का प्रश्न, वह भाग गया, वाक्य में क्रिया है, तो कौन सी क्रिया है? समाप्ति बोधक क्रिया है। ये ऑप्शन आपका सही होगा। इसमें समाप्ति बोधक, अवकाश बोधक है, निश्चय क्रिया है और आवश्यकता बोधक क्रिया है। तो इसमें वह भाग गया, इसमें निश्चय बोधक क्रिया हो गई, यानी सी ऑप्शन सही होगा। और मजदूर मालिक यहाँ रहता है, तो उपयुक्त पद में, रेखांकित पद में क्या होगा? ऑप्शन इसमें है, तो इसमें संबंध सूचक अव्यय होगा। कौन सा होगा? संबंध सूचक अव्यय। 39 नंबर का प्रश्न है, आपका 39 नंबर का प्रश्न है, यहाँ बैठा नहीं जाता है, तो वाक्य में कौन सा है? तो इसमें भाववाचक है। बी ऑप्शन सही है। 40 में निर्विकार शब्द में उपसर्ग है, निरुपसर्ग है, सी ऑप्शन सही है। 41 में पालाधार में कौन सा शब्द है? हार है। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, तो उसे क्या कहते हैं? उसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, तत्पुरुष समास। कौन से शब्द युग्म अर्थभेद सही नहीं है? तो इसमें अंश, अंश मीन्स कंधा और एक अंश मीन्स हिस्सा, तो इसलिए सी ऑप्शन आपका सही होगा। 44 में निम्न में तद्भव शब्द है, कौन सा है तद्भव शब्द? तो आपका दूध जो है, इसका दुग्ध होता है, तो दूध ही तद्भव शब्द होगा। ये ऑप्शन सही है। 45 में तत्सम शब्द का कौन सा होगा शब्द? तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा, त्वरित होगा, यही तत्सम है।
और आँख, गम, ओट ये सब तद्भव शब्द हैं। और 46 नंबर का प्रश्न है, आचार शब्द में इनमें से किस भाषा का से आया है? तो कौन सा शब्द भाषा से आया है? तो इसमें पुर्तगाली है। सूती मिल शब्द है, कौन सा शब्द है? शंकर शब्द। पीला शब्द है, रोड शब्द। स्वदेश शब्द है, देशज है। दशानन है, योग रूढ़ शब्द है। निम्न से योग रूढ़ शब्द है, लंबोदर। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का नहीं है? तो दिन स्त्रीलिंग का नहीं है। भेड़ चल रही है, इसमें कौन सा बहुवचन का रूप है? तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। भेड़ें चल रही है, ये बहुवचन का रूप होगा। ये ऑप्शन सही होगा। 54 नंबर का प्रश्न है, तोता डाली पे बैठा है। तो ये 54 आपका अधिकरण, इसमें ऑप्शन सी ऑप्शन सही होगा। इसमें 55 में पंडित का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा। बुद्ध, कोविद, किन्नरेश ये सभी पंडित के पर्यायवाची है, प्राज्ञ नहीं है। उन्मूलन का शब्द का विलोम रोपड़ होगा। निम्नलिखित शब्दार्थों में युग्म के कौन सा जो गलत युग्म है इसमें बताना है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा। इशार में रजाई, उसीर्ण बने पगड़ी, उत्तीर्ण बने चादर, ये सही है। लेकिन सी में ये आपका गलत है। सीरस्कम 57 का जो है आपका सी सीरस्कम, यही गलत है। अंकार्थ नहीं है, कौन सा नहीं है? पत्र नहीं है। 59 में युग्म शब्द अशुद्ध है, कौन सा है? अपना, हमारा, यही अशुद्ध है। 60 नंबर का जो क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नियमवाद का प्रवर्तक किसे माना है? तो इसमें F.F. फ्लिंट को ही माना है। ये ऑप्शन सही है। नियमवाद आपके सिलेबस में है। जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो तो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। कौन सा शब्द होगा? अनिर्वचनीय शब्द होगा। और मैं ताज़ा फल लाया हूँ, तो इसमें कौन सा विशेषण पद होगा? तो इसमें आपका गुणवाचक विशेषण पद होगा। और तीसरे नंबर का प्रश्न है, प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी? तो इसमें आपका सही आंसर होगा 1936 में। नमक के दरोगा की कहानी में पंडित जी का क्या नाम है? तो आलोपीदीन, आप लोग जानते होंगे। और नमक के दरोगा का समय जो है, एक जो कहानी है 1914 में इसका सन है। और मियां नसरुद्दीन के दादा का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर होगा मियां कल्याण। कृष्णा श्रोवती की किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो जिंदगी नामा पे। डी ऑप्शन सही है। अप्पू के 2.5 साल संस्मरण में किस फिल्म की शूटिंग के बारे में जिक्र किया गया है? तो पत्थर पंचाली जो फिल्म है उस पर ही जिक्र किया गया है। सी ऑप्शन सही है। पत्थर पंचाली फिल्म की शूटिंग के लिए लेखक के अनुसार सबसे उपयुक्त गांव का नाम कौन सा है? तो कौन सा नाम है? बोडाल गांव है। विधायी संभाषण में बाल मुकुंद गुप्त की रचना का अंश है, कौन सा अंश है? इसे शंभू की चिट्ठी। बाल मुकुंद का जन्म कहाँ हुआ था? हरियाणा में। कौन सी रचना शेखर जोशी की नहीं है? तो
तो तीनों रचना कोसी की घटवा, दाजू, एक पेड़ की याद, ये सभी है, लेकिन सपना नहीं है। डी ऑप्शन सही है, यही नई रचना है। गलता लोहा कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो मोहन है। गलता लोहा कहानी के रचनाकार कौन है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। रजनी पटकथा में अमित नाम का विद्यार्थी किसका जन्म पड़ता है? तो 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है। बी ऑप्शन सही है। मन्नू भंडारी का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में। जामुन पेड़ किस विधा की रचना है? हास्य व्यंग कथा की। जामुन पेड़ कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसमें आपका 1960 है। बी ऑप्शन सही है। और भारत माता जवाहरलाल नेहरू की कृति हिंदुस्तान की कहानी का कौन सा भाग है? तो 5वां अध्याय है। भारत की चर्चा नेहरू कब और किससे करते हैं? तो आयोजित होने वाले जलसों में आम लोगों से करते हैं। सी ऑप्शन सही है। हम तो एक एक करी जाना, दो कहे तिन्हीं को दोजक जिन नहीं हिन पहचाना। उपरोक्त पंक्तियाँ में किस कवि की है? कौन सी कवि की है? तो कबीरदास की है। डी ऑप्शन सही है। मीरा का जन्म कब हुआ? तो मीरा का जन्म हुआ था 1516 ईस्वी में। अब 81 नंबर का प्रश्न है। अब तो बेल फैल गई, अनंत फल हुई, दूध का मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई। तो इसमें ये पंक्ति जो है मीरा की पंक्ति है। महावीर प्रसाद द्विवेदी भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1913 में। भवानी प्रसाद मिश्र को किस सन में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? इनकी जो रचना है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1972 में मिली थी। किस रचना पर साहित्य अकादमी मिला है? इसको कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा आप लोग। घर की याद कविता को कवि ने कहाँ पर रहते हुए लिखी थी? तो जेल में रहते हुए। घर की याद जो है कविता है, इसको कवि ने लिखा है। इस कवि का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखा है। तो जेल में कहानी लिखी, कविता को लिखे हैं। किन्हीं में से कौन सी रचना त्रिलोचन की नहीं है? तो इल्तम नहीं है और सभी रचनाएं हैं। धरती, रिंगत, ताप के ताए हुए दिन त्रिलोचन की रचना है। धरती नामक कविता किस काव्य संग्रह किस कवि का है? तो यह त्रिलोचन की है। साय में धूप रचना किस विधा का है? तो गजल संग्रह का है। दुष्यंत कुमार का नहीं है। कौन सी रचना दुष्यंत कुमार का नहीं है? गीत परोश नहीं है। साय में धूप, छोटे छोटे सवाल, सुर के स्वागत, ये सभी ध्यान देंगे आप सभी। ये तीनों रचनाएं दुष्यंत कुमार की है। गीत परोश भवानी प्रसाद मिश्र की है। कौन सी कवयित्री शैव आंदोलन से जुड़ी रही? अक्का महादेवी। और अवतार सिंह संधू का अन्य नाम कौन सा है? पास्ट के नाम उनका है अवतार सिंह संधू का। अवतार सिंह का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म 1950 में हुआ था। आओ मिलकर बचाए कविता का विषय वस्तु क्या है? तो इसमें है आपका ये ऑप्शन सही है, क्योंकि यह कविता है प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आदिवासियों का चित्रण किया गया है। और मिलकर बचाए यह कविता जो है निर्मला पुतुल की रचना है। किसी भी घटना, विचार या समस्या के सामने बनने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो क्या आवश्यक होता है? नया समाचार जो है नया हो। बी ऑप्शन सही है। रेडियो में विज्ञापन शुरुआत कब से हुई है?
तो इसमें आपका 1923 में हुई है। ये ऑप्शन सही है। समाचार लेखन का सर्वाधिक लोकप्रिय शैली है। कौन सा शैली है? उल्टा पिरामिड। तो सी ऑप्शन सही है। दूरदर्शन समाचार के बारे में कौन सा कथन सही है? इसमें 96 का आपका आंसर होगा ए सही है। शब्दों और चित्रों का तालमेल आवश्यक नहीं है। और 97 में इंटरनेट पत्रकारिता के तीसरे दौर की समय सीमा क्या है? 2002 से अब तक इंटरनेट पत्रकारिता सीमा डी ऑप्शन सही। 98 में विशेष लेखन के क्षेत्र में है। कौन सा है? अर्थ, व्यापार, खेल, रक्षा और सभी हैं। डी ऑप्शन सही है। और 99 क्वेश्चन में नाटक लिखते समय नाटककार को नाटक की एक मूल विशेषता को हमेशा याद रखना होता है। वह है कौन सा होता है? समय का बंधन। ये ऑप्शन आपका सही होगा। और एक साहित्य की डायरी किसकी रचना है? तो मुक्तिबोध की रचना है। और 101 नंबर का प्रश्न है, समाचार का प्रमुख तत्व क्या है? तो इसमें आपका सही उत्तर होगा सत्यता एवं नवीनता। तो साथियों बस इतना ही आज के लिए। धन्यवाद। हमें आशा है कि यह प्रश्नोत्तरी से आप लोग को काफ़ी फायदा मिलेगा और एक आत्मविश्वास जगेगा कि पेपर कैसे हिंदी के लिए कैसे आएंगे प्रश्न। निश्चित हैं सभी सिलेबस के आधार पे हिंदी के प्रश्न जितने हैं उतने समायोजित किया गया है। तो धन्यवाद। इसके लिए आप सभी इसे ज़रूर देखें।